गाइस, आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट पढ़ाई में। इस पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी यह नंबर लाइन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। हमारा पहला नंबर दिया है 7/4। अगर आपको यह अच्छे से नहीं बन रहा तो इससे पहले वाला वीडियो हमारा जरूर देखें, जिसमें इस चैप्टर के बेसिस हमने अच्छे से क्लियर किए हैं। तो हम ये देखें, पहला क्वेश्चन दिया है 7/4। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 4 है, यानी कि हमको हर यूनिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और कहाँ तक करना है, इसकी एक ट्रिक है। जैसे यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए आप पहले ही 7 4 कितने जा 7 1 जा पहले, ये 4 टाइम्स कट, ये 3 आ गया डिनोमिनेटर में, ये रिमाइंडर। अब यहाँ पर देखिए 3 आ रहा, तो क्वेश्चन को एक बढ़ा दीजिए 2 तक, यानी बहुत नंबर शो करने की जरूरत नहीं, 2 नंबर तक आप करेंगे यानी +2 तक, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने नंबर लाइन लिया, ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी -1 0 1 2, ये लाइन यहाँ पर लग गई है, यानी ये बढ़ते जाएंगे नंबर, इससे हमारे गलत नहीं होगा। ये लाइन जरूर लगाएं ऐसे एरो का दोनों तरफ। रैशनल नंबर जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करें, इन लाइन का हमेशा ध्यान रखें। अब हमको करना था 7/4, यानी हर नंबर को, हर यूनिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 0 से 1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1 2 3। अब आप देख सकते हैं ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4। इसी तरह इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे 1 2 3, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके। अब हम लोग गिन लेते हैं या फिर मार्क भी कर दें, कहाँ पर आ रहा है 1.4, कहाँ 2.4, यहाँ पर 1/4 2/4 3/4। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि 4/4 आ रहा है, जो कि 1 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि हमने जो पॉइंट मार्क किया है वो अभी तक सही किया है। ये एक चेक करने का जरिया भी है। वैसे यहाँ पर 5/4 6/4 और ये आ गया हमारा 7/4। अब यहाँ पर आ रहा है 7/4, तो आप ऐसे इसको इन सर्कल कर दें, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है -5/6 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। अब यहाँ पर ये माइनस में आ रहा, यानी कि हमको अब इधर वाली वैल्यू पर ज़्यादा गौर करना है। तो ये हमने नंबर लाइन खींच ली, इधर ये 1, सबसे पहले 0, इधर -1, इधर -2। अब यहाँ पर इसको -5/6 को, यानी हमको हर यूनिट को 6 पार्ट में डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर 6 है। तो 0 से -1 तक को 6 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5, ये हो गया गाइस 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। कोई चीज़ इधर जाती है, नेगेटिव तरफ जाती है, तो वो माइनस वैल्यू में ही होती है। 0 के इधर हल्का भी -1/6 -2/6 -3/6 -4/6, और ये वाला जो पॉइंट आ रहा हमारा, ये आ रहा -5/6। यही हमको रिप्रेजेंट करना था, तो ये वाले पॉइंट हम लोग कर देंगे सर्किल। हमारा आंसर आ चुका है फर्स्ट और सेकंड का, दोनों का। इसमें मेन ध्यान देने वाली बात ये है, डिनोमिनेटर कितना है 6 है, यानी हमको हर यूनिट को 6 पार्ट में डिवाइड करना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन, यानी यह तीनों नंबर को एक साथ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले वही हम लोग नंबर लाइन एक्सटेंड कर लेंगे। माइनस यानी माइनस, अब ज़्यादा ध्यान देंगे, ये 0 ये 1, यहाँ पर हो गया हल्का -1। अब डिनोमिनेटर तीनों में आप देख सकते हैं 11 है, यानी कि हमको हर यूनिट को 11 पार्ट में तोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पार्ट हो चुके हैं। आप लोग हर बार सोचते हैं कि मैं 10 पार्ट तोड़ता हूँ और एक एक्स्ट्रा कर देता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि जब 2 नंबर ऐसे रुके हैं, उनमें एक लाइन खींचते हैं तो 2 पार्ट टूट जाते हैं। इस कारण आप बाद में गिनती करिए वेरीफाई करने के लिए कि हम सही पार्ट तोड़े हैं या गलत तोड़े हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ चुका है। अब यहाँ पर आप नंबर मार्क कर दीजिए, -1/11 -2/11 -3/11 -4/11 -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11। ऐसे ही करके आप इस पर नंबर मार्क कर दें, जैसे -9/11 -10/11। अब हमको क्या क्या मार्क करना था,
-2/11 ये हमारा -2/11, इसको सर्किल -5/11 ये है, ये सर्किल -9/11 ये है हमारा, यानी ये सर्किल। बस इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 हो जाएगा कंप्लीट। हमको बोला था सभी नंबरों को, इन दिए हुए नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। डिनोमिनेटर सबका सेम है 11, तो हम सबको हर यूनिट को 11 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद उनकी वैल्यू हमने पुट किया और आंसर ला दिया। और चलिए गाइस आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। राइट 5 रैशनल नंबर्स which are smaller than 2। इसको कुछ सॉल्व नहीं करना, ये मात्र हल्का सा बेसिक क्वेश्चन है और ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर इन सब में ये पूछा जाता है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये बोला 5 रैशनल नंबर बताओ जो कि 2 से छोटे हैं। 5 रैशनल नंबर जो 2 की छोटे हैं, या आप इसको ये लाइन में ऐसे उतारा आपको समझाने के लिए, क्योंकि 0 1 2 -1 -2 इधर ये भी गो जाते रहे इन्फिनिटी तक। अब ये है हमारा 2, बोला इससे छोटे तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी, लेकिन अपनी सहूलियत के लिए देख सकते हैं 2 से छोटा 1 है, 0 है, माइनस की कोई भी वैल्यू रख दें और छोटी है, तो लिख लेंगे हम लोग 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2, यानी 5 रैशनल नंबर जो कि 2 से छोटे हैं। आर कौन कौन से हैं? 1 है, 0 है, -1 -2 -3। हमको 5 पूछा था, हमने 5 नंबर लिख दिए जो कि हमारा एकदम करेक्ट आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, गाइस हम लोग का इफ फाइंड 10 रैशनल नंबर, फाइंड 10 रैशनल नंबर, find 10 रैशनल नंबर between -2/5 and 1/2। इन दोनों के बीच में हमको 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। इसको कैसे करेंगे गाइस? इसको देख लीजिए, ये सॉल्व 5 और 2 का ऐसा कोई टर्म लेना है जो कि ऐसा कोई नंबर लेना है जो कि दोनों से डिवाइड हुए, 5 से भी 2 से भी। यहाँ पर 10 फाइंड करने हैं, हम हल्का बड़ा ले लेते हैं, तो ऐसा हम ले लेते हैं 20 में ये 5 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा। तो इसको कैसे करना है? जैसे पहले ले लिया हम लोग -2/5 इनटू ये। अब यहाँ पर लिख लिए 20 लाना है ना हमको, इसका 1/2 इनटू लाइन, फिर यहाँ पे 20, तो कितने जा 20 10 जा, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर आ गया 10/20। 5 कितने जा 20 4 जा, तो ये 4, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, -4 -8। अब हमको 10 रैशनल नंबर निकाल देने हैं इन दोनों नंबरों के बीच में, -8/20 और 10/20 के बीच के हमको 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो अब लिखेंगे हम लोग 10 रैशनल नंबर बिटवीन ये -2/5, -2/5 की हमने वैल्यू क्या मानी है? -8/20, तो ब्रैकेट में हम लिखते हैं, सही रहेगा, -8/20 एंड 1/2। 1/2 की हमने वैल्यू क्या ली है? 10/20 आर। अब कौन कौन से आ रहे हैं? अब -8 से 10 तक कोई भी नंबर लिख दीजिए और अपॉन में 20 लगाते जाइए, तो हो जाएंगे -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0 भी आ सकता है, 0/20 यानी 0 होता है, 1/20, 2/20। ये 10 हमारे यहाँ तक हो चुके। आगे हम भी लिख सकते हैं 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, कहाँ तक? 10 के पहले तक, यानी 9/20 तक हम लोग इतना लिख सकते थे। इस तरह हमने 10 रैशनल नंबर फाइंड कर दिया इन तीनों के बीच में। एक बार आप ध्यान से देख लें कैसे आया। इस क्वेश्चन में कहा था कि फाइंड 10 रैशनल नंबर, 10 रैशनल नंबर फाइंड करो इनके बीच में। तो हमने सबसे पहले वही जो आपको बताया
कि कोई ऐसा नंबर लेना है जो दोनों की टेबल में आए और ज़्यादा फाइंड करना है तो हल्का बड़ा लेने, फिर दोनों की टेबल में आए तो डिनोमिनेटर से भी उसी से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर से भी उसी से मल्टीप्लाई, फिर नंबर जो मिला उसके बीच के नंबर हमको निकाल देने हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर आते हैं, इसलिए आपका आंसर जरूरी नहीं कि बुक से मैच करे या और किसी से मैच करे, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी और सबका निकालने का तरीका अलग है। यानी सब कोई भले इसी मेथड से अपनाए, यही नंबर वाला अपनाए कि कोई नंबर, तो हमने यहाँ पर 20 लिया तो कोई 40 भी ले सकता है, कोई 60 ले सकता है, कोई 30 ले सकता है, इसलिए सबका आंसर वेरी करेगा। इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सही करिए, आंसर हमेशा आपका सही आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। अब हमने पिछले क्वेश्चन में 10 देखे थे, अब हमको 5 पता करने हैं, 2/3 एंड 4/5। अब हमको 5 रेशनल नंबर पता करने हैं इन दोनों के बीच में। हम लोग कैसे करेंगे, जिस तरह अभी तक करते आ रहे हैं उसी तरह, 2/3 इक्वल टू ये लाइन इंटू ये, सॉरी यहाँ पर इंटू यहाँ पर इक्वल, ये सब 4/5 को भी लिख देंगे, 4 5 ये। वैसे कोई नंबर लें जिसमें हम लोग को 5 नंबर पता हो सके, तो हम लोग ले लेते हैं 3 और 5 दोनों का। ऐसे कोई नंबर जो दोनों की टेबल में आए, 45 ऐसा नंबर है तो हम 45 ले लेते हैं, तो आ गया 45, इधर भी आ गया 45, 5 कितने जा 45, 9 जा, तो 9 4 9 जा ये, और 4 9 जा 36, फिर कितने जा 45 15, 2 कितने जा, फिर ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई, और 2 15 जा कितना 30। अब हम लोग लिख देंगे 5 रेशनल नंबर हम लोग को पता करना था, तो 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 की हमने जो वैल्यू मानी है उसको आप ब्रैकेट में लिख दें, सही कहलाएगा, 30/45 एंड 4/5 यानी 36/45 आर, यानी 5 रेशनल नंबर 2/3 और 4/5 के बीच के जो हैं वो अब 30/45 और 36/45 के बीच से निकाल लीजिए, यानी 31/45, 32/45, 33/45, यही सब आंसर हो जाएगा। 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45। हमको 5 निकालने थे, हमने 5 निकाल दिए जो कि है करेक्ट। इस तरह अब हम बाकी भी निकालेंगे, तो बाकी हमको अब अगला क्वेश्चन इसी में 5 में 2-3 पार्ट दिए हैं। दूसरा पार्ट कह रहा -3/2 एंड 5/3। अब इन दोनों के फाइंड करने हैं, -3/2 और 5/3 के। अब ऐसा कोई नंबर ले लेते हैं जो दोनों की टेबल में आए, इंटू ये 5/3 इंटू ये। अब ले लेते हैं हम, जैसे 2 और 3 दोनों की टेबल में आ जाता है 12, हल्का बड़ा भी है, ले लिया यहाँ पर 12, इधर भी ले लिए 12। अब 3 कितने जा 12, 4 जा, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20 हो गया। 2 कितने जा 12, 6 जा, ये 6, -3 इंटू 6 -18, यानी इन दोनों केस में तो कई सारे नंबर निकल आए। अब हम लोग लिख लेंगे 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3/2 की वैल्यू हमने क्या मानी है, -18/12 एंड 5/3 यानी कि 20/12 आर। अब -18 से +20 तक की वैल्यू लिख दें और सब में अपॉन लगा दें, तो -18 से 20 तक की कई सारी वैल्यू आ सकती हैं, -17, -16, -15, -15, -13, प्लस में भी आप लिख सकते हैं 0, 1/20, 2/20, 3/20, कोई भी 5 आपको लिखने हैं, तो कुछ निगेटिव लिख लेते हैं, r -16/20 12 -16/12 -15/12। अब कुछ पॉजिटिव लिख लेते हैं, 0 लिख लेते हैं, 0/12 भी आएगा जो कि 0 बन जाएगा, 1/12, 2/12। इस तरह से हमने 5 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए इन दोनों नंबरों के बीच। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि 1/4 और 1/2 के बीच में निकालना है, 1/4 1/2 5 निकालने हैं,
एक चीज़ आप ध्यान देते होंगे कि जब यहाँ पर साइन माइनस आती है तो कई सारे तो निकल आते हैं, लेकिन जब साइन प्लस हो जाती है तो उसको निकालने में हल्का कम नंबर निकलते हैं। इसलिए आप जब साइन प्लस रहे तो हल्का बड़े नंबर ही लें। तो 1/4 इक्वल इंटू ये, इस तरह आप इसको कर लें, इसी तरह 1/2 वाले को पार्ट को कर लें। अब वो ऐसा कोई नंबर लें जो दोनों की टेबल में आए, जैसे कि 20 ले लेते हैं, इधर भी 20 ले लिए। अब 2 कितने जा 20, 10 जा, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई। 4 कितने जा 20, 5 जा, सॉरी 20 नहीं कुछ और ले लेते हैं, 24 ले लेते हैं, 24। 4 कितने जा 24, 6 जा, तो इधर भी 24। 2 कितने जा 24, 12 जा, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 6 था तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई। 6 1 जा 6 और फिर 1 12 जा 12। अब इन दोनों नंबरों के बीच के नंबर निकाल देने हैं हम लोग को, जो कि इन दोनों नंबर के बीच के आएंगे। तो इस तरह 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/4, उसकी वैल्यू रख देते हैं 6/24 एंड 1/2 यानी 12/24 आर। इन दोनों के बीच जो रैशनल नंबर हैं वो ये हैं। अब 6/24 और 12/24 के बीच के नंबर निकाल दीजिए। 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24। आप देख सकते हैं 5 रैशनल नंबर हमारे निकला है, जो कि सही है। सबसे पहले हमने उन्हीं को जो है ऐसा कुछ लिया जो दोनों की टेबल में आए, उसका नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर न्यूमरेटर में भी उसी से मल्टीप्लाई, फिर वैल्यू निकाल दिया। इसी तरह दूसरे पार्ट से आप भी किया और फिर दोनों के बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो निकाल दिया। जैसे 6/24 यानी ये 6 है, आप डिनोमिनेटर भूल जाइए अभी, ये 24। इन दोनों के बीच के नंबर लिख लीजिए। 7, 8, 9, 10, 11 अपॉन 24 था, समय अपॉन 24 निकाल दिए, हमारे आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि फाइंड राइट 5 रैशनल नंबर, राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। ऐसे 5 लेने हैं जो कि -2 से बड़े हों। -2 गाइस, ये क्वेश्चन आप लोग को कई बार गुमराह भी करता है, इस क्वेश्चन से जरूर बचें। -2 बोला है, इससे बड़ा नंबर, तो आप -3 -4 ना लिखें। आप इसको इस तरह समझे कि 2 रुपए का कर्ज था, 3 रुपए का कर्ज होगा, यानी आप और ज़्यादा बेकार होंगे, कंगाल होंगे। इसलिए जो जितना माइनस में बड़ा होता है वो रियल में उतना छोटा है होता है, यानी -100 छोटा है -2 से। इसलिए जब आपको बोला हो कि -2 से बड़ी चीज़ें लिखें तो आप पॉजिटिव तरफ लिखें, या फिर इससे बड़ी, जैसे -2 से बड़ा -1। तो 5 रैशनल, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 रैशनल नंबर विच आर ग्रेटर देन -2 आर -1, 0, 1, 2, 3। बस हमारा आंसर आ चुका है। आप और कोई नंबर ले सकते हैं, इधर 100, 200, जो आपको लिखना हो, लेकिन वो -2 से बड़े होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोला, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसका ये चैप्टर कंप्लीट। फाइंड 10 रैशनल नंबर, फाइंड 10 और रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4, 3/5 एंड 3/4। इसके बीच हमको 10 रैशनल नंबर फाइंड करना है। वही गाइस जो मैंने आपको तरीका बताया है उसी तरह हम लोग इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले सॉल्व 3/5 लिख दिया और 3/4 इनटू ये लाइन ये गाइस आप लोग हमेशा याद रखें, क्योंकि ये आगे की क्लासेस में भी काम आता है। अब ऐसे कोई बड़ा नंबर लेते हैं, 10 रैशनल नंबर फाइंड करने और दोनों पॉजिटिव के हैं, यानी कुछ बड़ा लेते हैं। तो ले लेते हैं हम लोग जैसे 100, क्योंकि दोनों की चाल में 100 आता है, या क्या 100। 5 कितने जा 100, 20 जा, ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई। 4 कितने जा 100, 25, ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई। तो 3 20 60। देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 20 60 आएगा, तो 3 × 25 75। अब फिर से लिख देंगे हम लोग 10 रैशनल नंबर बिटवीन, यानी 10 रैशनल नंबर किसके बीच, 3/5। 3/5 की हमने वैल्यू क्या मानी है, 60/100। जो आप लिखते हैं टीचर को भी समझ में आएगा और आपका आंसर गलत होने के चांसेस कम होंगे। एंड 3/4 की हमने वैल्यू क्या मानी है, 75/100। आर
अब 60/100 और 75/100 के बीच के नंबर निकाल दीजिए। पहले 60 और 75 के बीच के नंबर लिख लीजिए, कोई भी 10, और फिर उसके बाद अपॉन 100 लगाते जाइए, इससे आपको सही आएगा। तो 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 66/100, 67/100, 68/100, 69/100 और 70/100। इस तरह से हमारा ये पार्ट होता है कंप्लीट। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।